दोस्तों, अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर पाकिस्तान के दिग्गजों ने उड़ाया मजाक। भारत का कह दिया कुछ ऐसा जैसे सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। जी हां दोस्तों, इस बीच वसीम अकरम, इंजमाम उल हक से लेकर शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर ने अब नीरज और भारत की खिल्ली उड़ाते हुए जो कहा है उसे सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। तो आखिरकार गोल्ड मेडल मिलते ही घमंडी पाकिस्तान खिलाड़ियों ने क्या कुछ कह दिया, उन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, नीरज और नदीम में किसे गोल्ड मेडल जीतना चाहिए था? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पेरिस ओलंपिक 2024 भारत के लिए कुछ खास नहीं रहा। हम अब तक एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए थे, जिसके बाद भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पर हिंदुस्तान को गोल्ड मेडल दिलाने की सारी जिम्मेदारी आन पड़ी थी। हाल ही में जेवलिन थ्रो का फाइनल मैच खेला गया, लेकिन दोस्तों भारत की किस्मत शायद इस बार गोल्ड मेडल लाने का साथ नहीं दे रही है, क्योंकि जेवलिन थ्रो के फाइनल में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.33 मीटर का ऐतिहासिक थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल को अपने नाम किया था, जो कि पिछली बार सिल्वर मेडल जीत पाए थे। लेकिन इस बार भारत के नीरज चोपड़ा 89.75 मीटर का थ्रो फेंककर सिर्फ सिल्वर मेडल को हासिल कर पाए और टोक्यो ओलंपिक में जीते हुए गोल्ड मेडल की तरह बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए, जिससे करोड़ों हिंदुस्तानी तो निराश थे ही, तो वहीं इन जख्मों पर नमक छिड़कते हुए पाकिस्तान के दिग्गजों ने भारत का मजाक उड़ाते हुए सनसनी मचा देने वाला बड़ा बयान जारी कर दिया है, जिसमें वसीम अकरम ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि आज मेरी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं है। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि नीरज चोपड़ा डिफेंडिंग गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए। इस बार पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है और उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान सिर्फ क्रिकेट में नहीं बल्कि बाकी खेलों पर भी अब ध्यान दे रहा है। इस पाकिस्तान देश के अंदर कई ऐसे एथलीट मौजूद हैं जो अपने प्रदर्शन के जरिए पूरी दुनिया में नाम कमा सकते हैं, लेकिन उनको निरंतर रूप से मौके नहीं मिल रहे हैं। हम सबको अपने लड़के नदीम पर गर्व है। भारत को हमसे सीखना चाहिए कि गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीता कैसे जाता है। तो वहीं इंजमाम उल हक ने यहां तक कह दिया कि माशाल्लाह भारत के नीरज चोपड़ा को हराने का मजा कुछ अलग है, क्योंकि नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ऐसे में उनको हराकर पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पूरी दुनिया को बता दिया है ये खिलाड़ी भी बड़े से बड़े खिलाड़ियों को टक्कर देने के लिए तैयार है। अरशद नदीम जैसे खिलाड़ी मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है। आज पाकिस्तान में इस एथलीट ने भारत को उसकी असली औकात दिखा दी और बता दिया कि सिर्फ भारत के पास में ही बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद नहीं है, बल्कि हमारे मुल्क में भी बेहतर खिलाड़ी मौजूद है जो भारत को उसकी औकात दिखाने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। तो वहीं शाहिद अफरीदी ने बयान देते हुए कहा है कि वाह भाई वाह, आज का यह ऐतिहासिक दिन पन्नों में लिखा जाएगा। नदीम ने काम ही ऐसा किया है, उस नीरज को हराया है जिसने पिछली बार गोल्ड मेडल जीता था। ये अपने आप में काबिले तारीफ है। मैं उसे सलाम करना चाहता हूँ, जो काम हम नहीं कर पाए वो नदीम ने ओलंपिक में कर दिया। भारत को हराने का इस वजह से ही हम इस गोल्ड मेडल की खुशियां 10 गुना बढ़ा चुके हैं, क्योंकि हमने अपने दुश्मन मुल्क को धूल चटाई है। नदीम, पूरे पाकिस्तान को आप पर फक्र है, आप सच्चे पाकिस्तानी हैं। तो वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा है कि हिंदुस्तान को खुद पर बहुत भरोसा था कि वो गोल्ड मेडल जीतेगा, लेकिन अरशद नदीम ने उनके सपनों को चूर चूर कर दिया। सच कहूं तो हम पाकिस्तानियों को गोल्ड मेडल जीतने से ज्यादा खुशी इंडिया को हराने की है, क्योंकि जब भी भारत हारता है वो इस्लाम और पाकिस्तान की जीत है। नदीम ने जो ये करिश्मा किया है, मैं इसके लिए उसे सलाम करता हूं। उसे तो पाकिस्तान की सारी शोहरत और दौलत दे दी जाए तो भी उसके लिए कम है। वाह मेरे बच्चे, तूने सबका दिल जीता है, हम सबको तुझ पर गर्व है। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि नीरज चोपड़ा और नदीम में किसे गोल्ड मेडल जीतना चाहिए था? क्या आप नीरज चोपड़ा से खुश हैं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।